हेलो हेलो हेलो। आज के इस बौद्धिक मंच पर उपस्थित मेहमानों का स्वागत करने से पहले मैं विश्व में शांति स्थापित करने वाले करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ। तदुपरांत महिलाओं के अधिकार देने वाले, समाज में फैली हुई कुरीतियों, छुआछूत या तरह तरह की विकृतियों से निजात दिलाने वाले और हमारे जीवनोपयोगी भारतीय जीवन बीमा के अपने विचारों से स्थापित कराने वाले भाखड़ा मंगलबाम, रिहंदबाम जैसे परियोजनाओं को अपने कर कमलों से स्थापित कराने वाले, विश्व में ज्ञान की ज्योति जगाने वाले और खास जाति विशेषता ही नहीं बल्कि इस विश्व के, इस भारत भूमि के सभी जाति बिरादरी के स्त्रियों के लिए अधिकार की बात करने वाले उस महामानव, उस महाज्ञानी, विश्वज्ञानी, विश्व विजेता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ। इस विश्व समाज में जन्मे हुए गुरुओं, ऋषियों, मनुष्यों जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से इस समाज को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर अग्रसर करने के काम किया, उनके चरणों में भी मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके बाद सामने बैठी हुई माताएं, बहनों, भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे उत्सव एक सामाजिक सेवा के रूप में, एक सभा के रूप में, एक विचार गोष्ठी के रूप में हमेशा आयोजित होते रहते हैं, जो हमारे समाज को प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। बंदियों, खासतौर से आज जो चर्चा होनी है, समाज में फैली हुई कुरीतियों, सामाजिक विकृतियों, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव, इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खासतौर से इसकी चर्चा करने के लिए यह हमारी एक गोष्ठी आयोजित की गई है। आयोजनकर्ता को भी मैं तहे दिल से नमो बुद्धाय, जय हिंद बोलता हूँ। हम सभी आपके साथ हैं ऐसे आयोजन में खड़े होने के लिए। प्यारे बंधुओं, पूरे विश्व में एक ही धर्म नहीं बल्कि हजारों धर्मों की धंधा चलता रहता है। सभी की अगर सोचें तो रास्ते एक हैं, लेकिन जाने के रास्ते लोग अनेक अनेक अपनाते हैं। कोई रास्ता कटीला लगता है, कोई दिल में चुभने वाला होता है, तो कोई सार्वजनिक, सहज और सुमार्ग लगता है। विश्व के धर्मों में जैसा कि बताया गया है, यदि आप मंदिर में ही जाते हैं, हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते हैं। माफी चाहूंगा कुछ लोगों से कि अगर उन्हें बुरा लगता है, गलत
करते हैं और उस क्रियाकलाप की चर्चा में आपको क्या पसंद आता है वो आपके ऊपर है, आपको चुनना है, हमारे कहने से नहीं चुनना है। आप मंदिर में जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि ये चढ़ाओ, आपको अगले जन्म में पुण्य मिलेगा। आप भी ये बताओ कि अभी अंगुली को आग में अभी डालेंगे तो फिर अगले जन्म में जलेगा कि अभी जलेगा? वो अभी जलेगा। ऐसा इसे जिंदगी में महसूस किया जाता है। आप अगर गुरुद्वारे में जाते हैं उसमें भी बाहे गुरु का नाम लेकर के कहा जाता है कि आपको ये पुण्य काम मिलेगा। ऐसा ईसाई धर्म में अगर है उसमें भी बताया जाता है कि ईसा के दरबार में अगर ये करोगे, आओगे तो आपको पुण्य मिलेगा। सभी धर्मों को छोड़कर हमारे जो मुख्य धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो बौद्धिक धर्म है, जो बुद्धि का धर्म है, इसमें ऐसा नहीं बताया जाता। इसमें बस ऐसा ही बताया जाता है as you sow society you reap, as you sow society you reap, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा महसूस किया जाता है, महसूस किया भी गया है। वहां से मार्ग बताया जाता है, मुक्ति का मार्ग बताया जाता है कि अगर आप उसके मुक्तिदाता स्वयं बनिए, अतदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है, इसी पर आधारित है। एक सिख धर्म के ही एक व्यक्ति थे जो स्नान कर रहे थे और केवल अपने जंगिया हाथ पर ही अंदर बिया पर ही स्नान कर रहे थे निचली मंजिल में। तब तक तीसरी मंजिल में जब आग लगी, त्राई वहां मचने लगी तो वहां चिल्ला करके भागे, उसी रूप में भागे और चले गए। तो वहां गए बचाने के लिए तो वो भी फंस गए वहां। अब उतरे तो कैसे उतरे? उन्होंने कहा कि ये स्वयं वाला गद्दा नीचे डलवाओ और उस पर से हम लोग कूदेंगे, पहले मैं कूदूंगा फिर और कूदेंगे। उन्होंने स्वयं वाला गद्दा मंगवाया और गद्दा जब नीचे बिछा तो तीसरी मंजिल से वो कूदे। आज जैसे ही कूदे बाहे गुरु का नाम लेकर के, बाहे गुरु, फिर उसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कूदे और फिर उसी मंजिल पर पहुंच गए, फिर गए बाहे गुरु, इस बार मैं सफल हो जाएगा और एक दोबारा रखवा दो। तो उस बार भी कहे बाहे गुरु, फिर सलाम लगाया उन्होंने, फिर कूद करके फिर तीसरे मंजिल पर चले गए। उसके बाद वो प्लान उनका बाहे गुरु का फिर उन्होंने सोचा ऐसा करो, एक बढ़िया गोद ले आओ और उसमें इस मंजिल में चिपका दो ताकि मैं कूदूंगा तो चिपका रह जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने खूब बढ़िया से गोद लगवाया और छलांग लगाया उस पर से, तो पता चला कि अंडर बियर उसमें चिपकी रह गए। बाहे गुरु करने वाले ऊपर फिर तीसरे मंजिल चले गए, वहां तो फंगे पड़ गए। तो ऐसे है बाहे गुरु से लेकर के हमारे ये जितने, जिनको हम तो नहीं, लेकिन जिनको आप या कुछ लोग जो पूछते हैं वो आपको खूब नंगा करते हैं, वो नंगा करने का काम करते हैं। बौद्ध धर्म इसको स्टडी करने से मालूम होता है, बौद्ध धर्म बाहर से सूचिता नहीं लाता। बौद्ध धर्म व्यक्ति के इंटरनल कॉन्शियस अंतरात्मा में सूचिता प्रदान करता है, और जब इंटरनल कॉन्शियस में सूचिता प्रदान करेगा तो आप तो जानते ही हैं, जो पढ़े हैं वो जानते हैं, कहता है थॉमस एडी द ट्रू ब्यूटी। उन्होंने सुंदरता दो तरह की बताया है, एक फिजिकल ब्यूटी और एक इंटरनल ब्यूटी, जिसे स्पिरिचुअल ब्यूटी के नाम से हम जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है ये ईसाई नहीं होती है, लेकिन स्पिरिचुअल जो ब्यूटी होती है वो ईसाई होती है। तो प्यारे बंधुओं,
हमारे इस धर्म में स्पिरिचुअल ब्यूटी है और वह स्पिरिचुअल ब्यूटी हमें अंदर से शुद्ध करती है, अंदर से शुद्धता लाती है। अहंकार नाम की चीज को प्रवेश नहीं करने देती है। यदि आपके अंदर अहंकार है तो किसी भी जाति बिरादरी के हो अपनी जाति, अगर ये सत्य है कि समाज में हमारी ये जाति है, हमारा ये है, तो वह अहंकार दूसरे वाले के लिए आपको चित्त फाड़ने का काम करेगा। लगेगा कि आपके दांत खट्टे हो रहे हैं। मैंने खुद इसको महसूस किया है, मैंने इसको देखा है कि पास में बैठने से लगता है कि उनको उल्टियां आने लगी है। वहां पढ़ने लिखने और जगता का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर वह जात भेद की विकृतियां रग रग में समाई हुई है। ऐसे ही विकृति को हमारे बाबा साहब ने दूर करने का काम किया। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि पहले जो शोषण होता था वह शोषण अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा रचक हमारा संविधान खड़ा है। हम संविधान का तय करेंगे और उसके अनुसार अपनी लड़ाइयां लड़ेंगे। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म किसी जाति विशेष का नहीं है, यह सर्वधर्म समभाव रखने वाला एक धर्म है। इसमें हर जाति वर्ग के लोग आ सकते हैं। वह क्या ब्राह्मण ही क्यों ना हो, हम ब्राह्मण की बुराई करते नहीं करते। यदि ब्राह्मण भी हमारे गौतम बुद्ध के नियमों, बाबा साहब के नियमों और बताए गए तौर तरीकों चलता है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला धर्म उपदेश दिया था, सबसे पहले ब्राह्मणों ने ही उपदेश दिया था उसको। ये कहना और ये खरोंची बात कि केवल ब्राह्मणों ने हमारे लिए बुरा किया, कहने का मतलब यह है, हमारा मतलब यही नहीं, बौद्ध धर्म का हमारा मतलब है कि जो हमसे बिछुड़े हैं, जो हमसे दूर हुए हैं, जिनके अंदर विकृतियां फैली हुई हैं, उनके अंदर बौद्ध धर्म की सात्विक पैदा करके उनको अपने अंदर लाना, वो इसके अनुयायी बने, समाज सुधार का काम करें, तो भी हमारे लिए पूजनीय। बौद्ध धर्म हमारे जाति भेद से विरत रखता है। अभी देखेंगे कि जो पंडित पुजारी हैं वो भी आपको केवल ठगते हैं। ये सारे जितने त्योहार ये ठगने के लिए होते हैं। मैं माफी चाहूंगा 2 मिनट और संचालक महोदय से एक कहानी और सुना देंगे, शायद आप लोगों ने सुना होगा। जैसे एक छोटी सी कहानी और है। एक बड़ा गरीब भिखारी था और वह भी किसी को गुरु मान चुका था। बड़ा गरीब था वो भी। कहा, गुरुदेव मेरे बीवी बच्चे खाने बिना तरसते हैं, मैं भी परेशान रहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो जिस मंदिर पर यानी जहाँ जो समाधि थी, गुरु जी वहाँ जहाँ बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने वह गए और उनसे कहा, तो गुरु जी ने कहा, देखो मेरे पास और तो कुछ है नहीं, हाँ लेकिन देना नहीं चाह रहे थे। देखो ये जो ये गदही है, इसकी एक बच्ची है, इसको ले जाओ, इसको तुम पालन पोषण करना और इससे अपना जो है ये कपड़े आज धोने होने का काम करना। तो जो है गदैया के बच्चे को वह ले आए, पालन पोषण उसका किया और उस पर जो है अपना साथ सामान ले करके और रोजगार करने लगे। तो एक समय ऐसा आया, वह जो है जब हर गई, थक गई, बीमार पड़ गई और मर गई। इनको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने कहा कि ये मेरा बड़ा सेवा की है और चलो इसको हम बढ़िया से कहीं पूजा पाठ करके दफना देते। इन्होंने ऐसे जगह पर दफनाया जहाँ से आने जाने वालों लोगों की कतार बराबर लगी रहती है। तो वह वहाँ पर दफना दिया और उसके बाद वहाँ, क्योंकि वो उसके प्रति समर्पित था, वहाँ धूप अगरबत्ती जला करके बैठ गया। और जब बैठ गया तो आने जाने वाले ने सोचा कि ये धूप अगरबत्ती जलती है, यहाँ कोई न कुछ है। ऐसे ही एक व्यापारी आया वहाँ, कहा कि महाराज मेरे व्यापार में बड़ा नुकसान होता है और मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, नहीं तुम्हारे व्यापार में बड़ा लाभ होगा, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ धूप अगरबत्ती चढ़ाओ।
गए संयोग से। उसके बाद अपार रुपया उसके पास होने लगा, वहाँ चढ़ावा चढ़ने लगा। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जाते हैं और शीशम का पेड़ है या कोई पेड़ है और उस पर है कुछ नहीं, लेकिन ऐसे करके टकटकी लगा करके ऐसे ऐसे आप देखते रहें, आप मात्र 5 मिनट देख लीजिए, देखिए वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कुछ न कुछ है ये देख रहा है उस पर, वरना कुछ दिखाई नहीं देता, एक अंधापन है वहाँ, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ भीड़ लग जाएगी। इसी तरह से वहाँ अपार रुपया हो गया। उसके बाद उसके मन में आया, जिस गुरु जी ने गदैया को हमको दिया था, थोड़ी ज़्यादा उनको धन्यवाद देना। कहना गुरु जी ये आप बैठे हैं, आपके पास ये अपार रुपया कैसे आता है? अब तुम कैसे आता है आप तरकीब बताए। तो कहे कि देखिए ये भेद कहीं उजागर नहीं होना चाहिए, जो गदैया का बच्चा हमने दिया था उसी की माँ को मैंने माता बनाया था और मैंने उसको पूजा किया। इस कहानी ये दर्शाती है कि आजकल गधों की पूजा होती है, जिनके न कान है न मुंह में आवाज है, गधों की पूजा करके हम फंस जाते हैं। आप जैसे ही सोमनाथ मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, सब लोग जानते हैं इस चीज को। जब गुजरात की तरफ से मामूद गजनवी जब चला, हमारे धूप अगरबत्ती हवन कुंड वहां चलने लगा, तो वहां का जो उसका कुटिया आया था, कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, हमारे कुटिया ने बताया कि वहां से मामूद गजनवी चला सोमनाथ के मंदिर लौटने के लिए, हम लोग पूजा पाठ इसलिए कर उसकी आंखें अंधी हो जाए, उसकी आंखें रास्ते में भड़क जाए और वो मंदिर को लौटने ना पाए। लेकिन जब आया तो जब देखा तो वो मूर्ति वहां हवा में लटकी हुई थी, जिसको लोग आश्चर्य मानते थे। तो उसने सोचा बस इसका यही वैज्ञानिक कारण हो सकता है। वो क्या है? मैग्नेटिक पावर, वो चुंबकत्व का पावर हो सकता है। चारों तरफ से सभी खंभों में चुंबक लगे थे, हाई इंटेंसिटी के चुंबक लगे हुए थे, उससे वो लटकी हुई थी। उसने एक गोला जब दागा एक खंभे में, तो धड़ाम से वो मूर्ति कुछ नीचे आई, फिर और गोल दागा और नीचे आई, फिर वो आकर के नीचे गिरी गई। वहीं पर पास हो गया उसका कि बस और ये सब क्या है, ये घटोसला। ये सब सारे उदाहरण इसलिए बताए जाते हैं, ये मन मस्तिष्क से आपका खुल है। और आजकल जो है माता बहनों के अंदर इस ज्यादा भेदभाव और ढोंग पकड़ की भावना भरी हुई है। वो हाल में भर रात को जल चढ़ाने चली जाती है। अभी कोरोना आया था तो कई जगह जल चढ़ाए जा रहे थे। कोरोना ने बता दिया कि पूरे विश्व में कितने देवी देवता होते हैं, इसने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। हम जानवर जैसे चाबी लगा करके घूमते रहे, आज भी चलते हैं, अभी नहीं आजादी देख ली। ठीक है, तो ये साबित कर दिया कि निश्चित रूप से इस दुनिया में कोई वो तरह का देवी देवता नहीं है। अगर वो देवी देवता है तो हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमको ज्ञान देने वाले हैं, ये हमारे गुरु हैं। या हमारे जो आगे अग्रजन है, जो सन्मार्ग की ओर हमें ले जाना चाहते हैं, वो हमारे लिए अग्रणी है, उनकी पूजा हमें करना चाहिए। तो हमें ऐसे राह में नहीं जाना है कि हमारे विकास को ही रोक देता। अभी ये लीजिए, मंदिरों पर भी सायरन बजते रहते हैं, हम उसके तो भोगी हैं, मंदिरों पर सायरन बजते रहते हैं और सुबह शाम पढ़ाई लिखाई क्या होती है, मुश्किल हो जाती है। बाबा साहब ने कहा था इस चीज को, बाबा साहब ने खुद कहा था इस चीज को, ये जिस बस्ती को अगर बिगाड़ना हो, जिस बस्ती की तकदीर अगर खराब करनी हो, जिस बस्ती की पीढ़ी को वहीं रोक देनी हो, तो उस बस्ती में एक मंदिर जरूर खड़ा करते हैं। ये हमारे विकास को रोकता है, तो ये हमें नहीं होना चाहिए। जहां हमें जाना चाहिए वहां हम जाते नहीं हैं। मंदिर में जाओगे तो भिखारी ही बनोगे, स्कूल में कॉलेज में जाओगे तो अधिकारी पटवारी बनोगे। निश्चित रूप से ये सही बात है और 100% से सही है। कहने के लिए सिद्धांत हो, बाबा साहब की हो, भगवान बुद्ध की हो, लेकिन जो खास चीज है, जो छोटे और सरल शब्दों में जो कहने की चीज है, वो हमारे भाई साहब जो बहुत ही ज्ञाता और हमारे, हम तो इनको कभी कभी अपने गुरु तुल्य ही मान लेते हैं। कभी कभी सुना है हमने, बड़ा मैं गदगद हो जाता हूँ इनको सुन करके। तो हम इनको खास तौर से सुनना चाहेंगे
कि अपना समय अन्य वक्ताओं को देते हुए एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि अंधविश्वास में मत पड़िए। अंधविश्वास का कोई रास्ता नहीं होता है, वह आगे को पीछे खाई बनाता है। जल सको तो जलो दीप ऐसे दोहा के माध्यम से मैं कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जल सको तो जलो दीप जैसे, गगन हो प्रकाश की धारा जगमगाए। अरे समा की अंधेरी कहाँ तक सहोगे, टटोलोगे कब तक भुलावे की राहें। चल सको तो चलो चाले से कि विधान से काबे हृदय कांप जाए, विधान से काबे हृदय कांप। प्यारे लोगों, जाते जाते मैं ये कहूँगा कि किसी भी वक्ता की बात को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अल्फाज में भी जान होती है, इसी से आजान और अरदास होती है, और ये सब दिल के समुद्र की वो मोती हैं, इनसे ही इंसान की पहचान होती है। नमो बुद्धाय।